दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं ट्विटर डील के बारे में। आपको पता है 44 बिलियन डॉलर्स में ये सुना था हमने कि इलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है क्योंकि वो ट्विटर को इंप्रूव करना चाहते हैं, ट्विटर के बॉट्स को हटाना चाहते हैं, स्पैम अकाउंट्स को हटाना चाहते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच को ज्यादा इंपावर करना चाहते हैं। लेकिन अभी खबर आ रही है कि इलन मस्क ने ये डील कैंसिल कर दी है। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इलन मस्क को ट्विटर नहीं खरीद रहे, और मैं यहां पर बात करूंगा कि इलन मस्क कभी ट्विटर खरीदने वाले ही नहीं थे। ये सारी मार्केटिंग की चीज चल रही थी और ये सारे लोग मिलकर हमको पागल बना रहे थे बेटे। तो बात करने वाला हूं। देखो भाई, इलन मस्क को न्यूज में रहने का बहुत शौक है। मैं यहां पर किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी की आलोचना वगैरह नहीं कर रहा मैं, बट एक जो सही वाली चीज है ना वो मैं आपको बता रहा हूं। इलन मस्क को खबरों में रहने का बहुत शौक है और वो दुनिया के बहुत अमीर इंसान हैं, इस चीज से भी कोई डाउट नहीं है। तो खबरों में रहने के लिए वो कई बार ऐसे ट्वीट्स वगैरह भी करते हैं, ऐसी चीजें भी बोलते हैं जो कि कंट्रोवर्शियल होती हैं। वो ऐसे काम जानबूझकर करते हैं ताकि वो न्यूज में बने रहें, और वो इसी न्यूज में बने रहने से और अपनी ट्वीट से ही क्रिप्टो करेंसी के रेट्स को, अपनी कंपनी के स्टॉक्स को सब अप डाउन करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं बस ट्वीट से। इनके ट्वीट से बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि इनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर, और इनकी कही गई बातें न्यूज में आग की तरह फैलती हैं। और ये बहुत सारे जो इनके कंपनी की जो वैल्यू है, इनकी जो भी स्टॉक्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ है, शेयर्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ है, उसको बहुत ज़्यादा इधर उधर करती है। तो इनके कंपनी को इनडायरेक्ट वे में फायदा होता है। इलन मस्क अमीर आदमी ऐसे ही नहीं है, कोई भी अमीर ऐसे ही नहीं बनता जब उसे पैसा बचाना और ज़्यादा कमाना आता है। जब कोई इंसान पैसा ज़्यादा बचाए और ज़्यादा कमाए, वो इंसान अमीर हो जाता है। सो नो डाउट कि वो अमीर हैं तो वो पैसा बचाना भी जानते हैं और फालतू में ही बिलियन डॉलर्स ऐसे ही खर्च नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर जो सिद्ध बात है, मतलब जो न्यूज में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि इलन मस्क के लॉयर ने कहा है कि ट्विटर फेल रहा उनको स्पैम और बॉट अकाउंट्स की डिटेल और वो सारी चीज डिटेल देने में। इसीलिए इलन मस्क ने अपना जो एग्रीमेंट है या जो चीज है इसे कैंसिल कर दिया और अब वो ट्विटर को नहीं खरीद रहे हैं। ध्यान दें कि इसी को देखते हुए ट्विटर ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि वो 1 मिलियन बॉट्स पर डे के हिसाब से या वो रिमूव कर रहे हैं। सो इट्स अ बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। 1 मिलियन बॉट अकाउंट मतलब बहुत होता है। इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि भाई हम तो सारा डेटा दे रहे थे, लेकिन इलन मस्क की वो आ रही है कि भाई ये हमको पूरा डेटा नहीं दे रहे, हमको पूरी जानकारी नहीं दे रहे ये ट्विटर की कि इनके कितने स्पैम अकाउंट्स हैं, इन्हें कैसे हटाते हैं, कितने बॉट अकाउंट है, वो जानकारी हमें नहीं दे रहे। सो इसी के चलते वो कैंसिल कर रहे हैं। अब ट्विटर ये कह रहा है कि भाई हम स्यू करेंगे, हम केस करेंगे इलन मस्क के ऊपर कि भाई इन्होंने पहले कंपनी खरीदने की ऐसी बात की, वो सब किया, छेड़खानी की, और उसके बाद अब वो खरीद नहीं रहे। सो कुल मिलाकर गाइस यही बात है कि ये कभी खरीदने वाले ही नहीं थे, ट्विटर कभी बिकने वाला ही नहीं था। ये सारी चीजें सिर्फ उनको पॉपुलर करने के लिए और टेस्ला के जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, उनको अप करने के लिए की गई थी। इससे पहले भी ये बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज को मैनिपुलेट कर चुके हैं अपने ट्वीट से। उनके रेट रातों रातों गिरा देते हैं, रातों रात बढ़ा देते हैं। इनके ट्वीट से बहुत फर्क पड़ता है। सो फ्यूचर में अभी कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट हो जो बिल्कुल भी आपको सीरियस ना लगे, थोड़ी अजीब लगे, तो आप ये मानकर चल सकते हो कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है और उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। सो मैं तो कोशिश करूंगा कि इस तरह की न्यूज में कवर ज्यादा करो ही ना, क्योंकि अगर ऐसी चीजें होती है तो फिर यार मन उठ जाता है। देखो, हम ये सोच रहे थे भाई ट्विटर को खरीदेंगे, ये होगा वो होगा, डील कैंसिल हो रही है। मतलब जितने लोग इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि भैया ट्विटर में एडिट बटन आएगा, डिलीट बटन आएगा, ये होगा वो होगा, तो सबकी उम्मीदों पे पानी फिर गया गाइस। कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो सच्चाई बात थी मैंने बता दी। इन न्यूज़ों पे ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो इन सबको, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात किया करो, जैसे डेटा लीक वगैरह हो गया, कोई स्पाईवेयर आ गया, इस तरह की अपडेट काम की होती है। किसने कौन सी क्या चीज़ कर ली, कौन अमीर आदमी क्या कर रहा है। बस एक बात बताओ यार, ट्विटर अगर कोई खरीद ले तो उससे आपकी ज़िंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला है? मेरी जिंदगी में नहीं फर्क पड़ने वाला। हालांकि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, बट मेरी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक आम इंसान की जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है, राइट। जब खरीद लें, जब सब कुछ हो जाए, कोई नेक्स्ट कदम उठाए जाए, तो वो सोचने वाली बात है। वो खरीद लेंगे, वो कदम उठा लेंगे, वो ऐसा कर देंगे, वो वैसा कर देंगे, सबसे अमीर आदमी है। इनको फालतू भाव नहीं देनी चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरी कही कोई बात कोई भी सच्ची लगी तो जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना एंड गुड बाय।